परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, ये अवसर जो परमेश्वर ने दिया वचन में से मनन करने के लिए। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि आप सभी अपने स्थानों पर सुरक्षित है और प्रभु की कृपा आपको चला रही है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें कि इस वचन की सेवकाई को प्रभु अनुग्रहित करे और मनन करने के दौरान पवित्र आत्मा हम हर एक से बातचीत करे और इस कोरोना के समय में हम प्रभु के सम्मुख में विनती करें कि प्रभु की कृपा हम सभी को चलाने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया और आपके नाम को याद करने के लिए प्रभु आपने कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस समय को आप अनुग्रहित करें, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित करें, हम हर एक से आप बातचीत करें, हम घटे और आप बढ़ने पाए। वचन की सेवकाई को आप आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कोई भी अंधकार की ताकतें या मानसिक रुकावटें या किसी प्रकार की कोई भी नेटवर्क की अड़चन कुछ भी प्रभु बीच में ना आने पाए। हमारे हर एक श्रोताओं को आप स्पर्श करें प्रभु जी और अपने आत्मा के द्वारा बातचीत करें। हम विनती करते हैं इस कोरोना के ज़माने में प्रभु जी, जितने लोग प्रभु पीड़ाओं में हैं, तकलीफ़ में हैं, उन सभी को चंगाई और छुटकारा प्राप्त होने के लिए, सभी की आर्थिक ज़रूरतें पूरी होने के लिए और प्रभु एक अद्भुत कार्य आज इस समय में होने के लिए हम विनती करते परमेश्वर। सभी बातों को और परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा हम हर एक से बातचीत करें। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमेन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस वीडियो सेगमेंट के अंदर हम मनन करने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय को। हम सबसे पहले देखेंगे कि बाइबल के अंदर लूका के सुसमाचार वे कहाँ पर आता है। जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं, बाइबल के 66 पुस्तकों का नाम दिया गया है और लूका रचित सुसमाचार जो है वो नए नियम के अंदर ये इन 66 पुस्तकों में 42 नंबर का पुस्तक है और नए नियम के अंदर ये तीसरा पुस्तक है जो सुसमाचार के भागों के अंदर आता है। सुसमाचार के भाग जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म से लेके और फिर उनकी सेवकाई और उनके मृत्यु और फिर स्वर्ग आरोहण के विषय में जो बातों को हम देखते हैं, यीशु से संबंधित बातों को और उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन की बातों को हम इन सुसमाचार के पुस्तक के अंदर देखते हैं। तो आइए हम देखें लूका रचित सुसमाचार में ये 14वां अध्याय कहाँ पर आता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लूका का बुनियादी ढांचा दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार के अंदर 24 अध्याय हैं और इन 24 अध्यायों को हम 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहले अध्याय से चौथे अध्याय के 13वें कलम में पहला भाग है और उसके बाद 14वें अध्याय के 14वें कलम से लेके 19वें अध्याय के 27वें कलम तक में दूसरा भाग है और फिर 19वें अध्याय के 28वें कलम से लेके 24वें अध्याय पूरे उसके अंत तक ये तीसरा भाग आता है। तो हम जिस भाग को मनन करने जा रहे हैं इस सुसमाचार के पुस्तक के अंदर 14वें अध्याय को, वो इस बुनियादी ढांचे के अंदर जैसा हम देख रहे हैं दूसरे भाग के अंदर वे आता है। और इस दूसरे भाग के जो दूसरे छोटा विभाग है इसके अंदर 9वें अध्याय के 91वें कलम से लेकर 19वें अध्याय के 27वें कलम तक में इस भाग के अंदर हम देखते हैं। तो जैसे कि ये भाग हमें दर्शा रहा है यीशु मसीह के सेवा के समय में, जो उनकी सेवकाई के आखिरी जो 6 महीने थे, यीशु मसीह ने 3.5 साल तक सेवकाई किया इस पृथ्वी पर और उस आखिरी 6 महीनों के कुछ समयों के अंदर के भागों को हम इन अध्याय के अंदर देखते हैं। और इन 6 महीनों के अंदर यीशु मसीह के अनुदेश, कई सारे जो इंस्ट्रक्शंस है, वे सब बातों को हम इन अध्याय के भागों में देखते हैं और अधिकतर उनके सेवकाई का भाग यहूदिया और पेरिया के प्रदेशों के अंदर हुआ, ऐसा हम देखते हैं। तो ये खोजने और सिखाने के बारे में ऐसे एक थीम के साथ में हम इस अध्याय के भाग को देखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम इस 14वें अध्याय को देखेंगे। इस 14वें अध्याय के बुनियादी ढांचा को अब हम देखें। इस लूका रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के अंदर 35 कलम है और इन 35 कलमों को हम 5 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहले भाग के अंदर पहले कलम से 6ठे कलम तक में फरीसी के घर में यीशु
उसके बाद दूसरे भाग हम 7वें कलम से 14वें कलम में देख सकते हैं, नम्रता और आतिथ्य सत्कार। और फिर उसके बाद तीसरा भाग 15वें कलम से 24वें कलम तक, बड़े बोझ का दृष्टांत। और फिर चौथे भाग को 25वें कलम से 33वें कलम तक, चेला बनने का मूल्य। और फिर आखिरी भाग 5वां भाग 34वें कलम से 35वें कलम, 2 कलमों के अंदर स्वादहीन नमक। तो हम इस पूरे अध्याय को देखने जा रहे हैं, इसको हम मनन करेंगे। आपके बाइबल को खोलकर आप वचन दर वचन इसको पढ़ते जाए और साथ साथ में जैसे हम इस वीडियो के अंदर मनन कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप विचार करते जाए। पवित्र आत्मा को अनुमति दे आपसे बातचीत करने के लिए। यदि आपके पास बाइबल की कॉपी नहीं है तो आप गूगल पर हिंदी बाइबल को सर्च कर सकते हैं और उसके अंदर नए नियम में लूका रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय को खोलकर आप इस वीडियो के साथ में पढ़ते जा सकते हैं। ये जो 14वां अध्याय है इसके अंदर हम जो दृश्य देखते हैं, मुख्य रीति से भोज के दृश्यों को हम देखते हैं और इसके लिए जो आमंत्रण है उन बातों को हम देख रहे हैं। तो इसके अंदर स्वर्ग राज्य के भोज के बारे में भी हम देखते हैं और उसके लिए कैसा न्योता दिया गया है और इस न्योते के लिए कैसे तैयारी करना है, इन सब बातों को, इन विषयों को हम इस अध्याय के अंदर देखने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन से भी संबंधित है और हमें विचार करने के लिए ये प्रेरणा देता है कि हमें क्या निर्णय लेना है जब अगर हम कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम इसको मनन करना शुरू करेंगे। इसके पहले भाग से, पहले कलम से 6ठे कलम तक में, फरीसी के घर में यीशु। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्त के दिन पर फरीसियों के सरदार में से किसी एक ने जो है यीशु मसीह को अपने घर पर रोटी खाने के लिए न्योता दिया। और इसके पीछे और एक जो कारण लूका हमें यहाँ पर बताते हैं कि वे उसकी घात में थे। वे देख रहे थे कि यीशु मसीह यहाँ पर कुछ गड़बड़ करे, कुछ डॉक्ट्रिन्स के रीति से, कुछ सिखाने के रीति से कुछ गलती करे और वे यीशु के ऊपर दोष लगा सके, उन्हें पकड़ सके। तो इस वजह से इन लोगों ने न्योता दिया। यीशु मसीह वहाँ पर खाने के लिए आए और फिर वहाँ पर एक मनुष्य के आने के बारे में हम देखते हैं जो जलंधर के रोग से बाधित था। ये जलंधर का रोग जो है, जैसे कि हम इसे समझ पाते हैं कि एक तरह से एक बीमारी है जिसके अंदर शरीर के अंदर पानी भर जाता है और सूजन जो है वो शरीर के ऊपर दिखाई देता है और चेहरे के ऊपर भी ये दिखाई पड़ता है। तो ये एक बीमार व्यक्ति भी वहाँ पर आया हुआ है। ज़रूर इस फरीसी ने भी न्योता दिया होगा क्योंकि बिन न्योते का कोई व्यक्ति किसी के घर पर नहीं आ सकता है। और ये लोग ये चाहते थे कि इस व्यक्ति के साथ में यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं सब्त के दिन पर, वो इनका मुख्य ध्यान था। और ये व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, यीशु मसीह भी देख रहे हैं और ये फरीसी भी जानते हैं कि एक बीमार व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह उसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। उनके अंदर करुणा प्रकट होगी और यीशु मसीह ज़रूर इस व्यक्ति को चंगा करेंगे। इनका मुख्य इच्छा ये था कि किसी को चंगा करना वो उनके लिए तकलीफ़ नहीं था, परंतु सब्त के दिन पर चंगाई देना वो उनके लिए एक बड़ा प्रश्न था। वैसा समझते थे कि सब्त के दिन पर किसी को काम नहीं करना चाहिए। ये जो नियम है हम देखते हैं पुराने नियम के अंदर ये दिया गया है। परमेश्वर ने इसके बारे में बताया कि 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना। परंतु इस विश्राम के नियम को फरीसियों ने इतना कड़क बना दिया था कि मनुष्य को इसके अंदर कई सारे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था और फरीसी लोगों ने बड़े ही डर और भय को लोगों के अंदर डाल के रखा था। किसी भी प्रकार के काम को वो करते हुए किसी को भी देखते तो उसके ऊपर वो लोग व्यवहार करते, कार्यवाही करते थे। इसलिए लोग भी बड़े भय के साथ में रहते थे और इसीलिए फरीसी लोग देखना चाहते थे कि यीशु मसीह इस समय में यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद यहाँ पर एक प्रश्न रखते हैं व्यवस्थापकों और फरीसियों से और कहते हैं कि क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं। परंतु वे सब के सब वहाँ पर चुप रहे क्योंकि उन लोगों के पास इसके विषय में जवाब नहीं था। वे इसके बारे में कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि क्या सही क्या गलत इस विषय में इनके पास कुछ उत्तर यहाँ पर नहीं था।
और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये प्रश्न रखा, असल में ये लोग ऐसा समझते थे कि यीशु मसीह एक काम करने जा रहा है, जबकि यीशु मसीह इस प्रश्न के द्वारा उन्हें याद दिलाते हैं कि शब्द के अंदर चंगाई करने के कार्य के विषय में कोई भी प्रकार के कोई आज्ञा या मनाही इस प्रकार हम नहीं देखते हैं। यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं तोड़ा, परंतु आज्ञाओं के साथ में जो मनुष्यों ने अपने अपने रीति रिवाजों को बांध कर बढ़ा कर रखा है, यीशु मसीह के क्या कार्य कई बार उन लोगों को ठोकर खिलाती थी। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए काफ़ी है, परंतु उसके ऊपर हम कभी भी मानुषिक रीति रिवाजों को न जोड़े, चाहे वो कितने भी अच्छे रीति रिवाज लगते हो, लेकिन उन्हें कभी भी परमेश्वर के आज्ञाओं के तुलना में हम नहीं लेकर आए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह के इस प्रश्न के सामने इनके पास कोई जवाब नहीं था, और यीशु मसीह ने क्या किया कि उसको छूकर चंगा किया और जाने दिया। फिर यीशु मसीह एक प्रश्न वहाँ पर रखते हैं कि उन्होंने इस प्रकार उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वो सब के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाले। तो यीशु मसीह इनसे एक प्रश्न यहाँ पर रखते हैं कि जब वे जानवरों की मदद कर सकते हैं सब्त के दिन पर, तो क्या इंसानों को चंगा करना, जो इंसान परमेश्वर के समानता और स्वरूप में है, क्या उसे चंगा करना ठीक नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ये लोग इस सवाल का जवाब ना कर देते तो फिर वे अपने आप को इस प्रकार दिखाते कि वे ऐसे धार्मिक अगुए हैं जो मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं रखते। और यदि अगर यहाँ पर ये लोग जवाब हाँ कर देते तो वे खुद ही के बातों से, खुद ही के रीति रिवाजों में फंस जाते और वे खुद के नियमों के अंदर तोड़ते हुए उसको इस प्रकार दिखाई देते, ऐसी एक गवाही को प्रकट करते। तो इस विषय में भी उनके पास कोई उत्तर यहाँ पर नहीं था, हम यहाँ पर देखते हैं। और यीशु मसीह जो है इन प्रश्नों को पूछकर एक सही उत्तम उत्तर को इन लोगों के द्वारा प्रकट करना चाहते थे। असल में यीशु मसीह इन्हें निंदा कर या इन्हें छोटा कर वहाँ पर अपने ही जीवन में छोड़ देना नहीं चाहते थे, परंतु इन प्रश्नों को रखकर, इसके बारे में विचार कर सही उत्तर को उत्पन्न कर वे सही मार्ग में आ सके, ऐसे यीशु मसीह की इच्छा है। लेकिन इनका जो व्यवहार यहाँ पर था, वे इसमें उत्तर नहीं दे पा रहे थे, वे अपने आप में यहाँ पर रहना चाहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के दूसरे भाग की ओर में। तो हम दूसरे भाग में आते हैं 7वें कलम से 14वें कलम तक में, नम्रता और आतिथ्य सत्कार। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगहों को चुन रहे थे और वे वहाँ पर बैठने लगे, तो एक दृष्टांत को यीशु मसीह यहाँ पर इन लोगों के सामने प्रकट करते हैं। तो यीशु मसीह एक बात यहाँ पर सिखा रहे। जब हम कहते हैं दृष्टांत, तो बाइबल हमें ये सिखाता है कि ये एक ऐसी घटना है जो हो चुकी है और उसको आधार बनाते हुए यीशु मसीह एक बात यहाँ पर सिखाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो बात यहाँ पर सिखाते हैं कि जब किसी विवाह में बुलाया जाए तो मुख्य जगह में न बैठने के लिए, ताकि जिसने आपको न्योता दिया है जब वो देखेगा कि किस प्रकार लोग बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने जिस जगह को चुना है हमें वहाँ से उठकर एक छोटे स्थान पर जाकर बैठना पड़े। यीशु मसीह के समय में ऐसा होता था कि विभिन्न जगह विवाह के इस भोज के समय में नियुक्त किया जाता था, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो बुलाए गए मेहमान हैं उन अतिथियों को बैठने के लिए स्थान नियुक्त किया जाता था। कई बार कई बड़े लोगों के लिए एक अलग सा स्थान, और फिर उसके बाद नीचे जैसे स्थान होते थे अलग अलग लोगों को विभिन्न जगहों में बिठाया जाता था। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक बात सिखाते हैं कि हम पहले से मुख्य स्थान को पकड़ने न जाए या मुख्य स्थान लेने के लिए न जाए, क्योंकि अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति जो
जिस व्यक्ति ने हमें न्योता दी है उसके सामने आ जाता है तो उसके लिए ये एक मुश्किल समय भी होगा, परंतु उसे हमें दूसरे स्थान पर बिठाना पड़ेगा। तो उसके विपरीत हमें क्या करना चाहिए, और यीशु मसीह से सिखाते हैं कि 10वें कलम में हम देखते हैं, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी। 11, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तो इस दृष्टांत को देने का उद्देश्य जो है हम इस 11वें कलम के अंदर देखते हैं, जब यीशु मसीह कहता है कि कैसे अपने आप को बड़ा करना वो हमें छोटा करवा सकता है, और कैसे अपने आप को छोटा करना वो हमें बड़ा होने के लिए अवसर देता है। और जैसे कि हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय और 3 कलम में वचन ऐसा कहता है कि दूसरों को हमेशा अपने से बेहतर समझना। फिर हम देखते हैं आगे के समय में कि यीशु मसीह जो है वो आगे के वचनों में बताते हैं, और जो न्योता देने वाला ये व्यक्ति है उससे यीशु मसीह बात करते हैं और एक बात बताते हैं कि जब तू दिन का या रात का बोझ करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुझे भी न्योता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू बोझ करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तो यीशु मसीह इस व्यक्ति को बताते हैं केवल अपने जान पहचान के लोगों को बुलवा कर और फिर उन्हें बोझ देने से फिर वापस वो बदला पाने में से बेहतर है कि जो वापस नहीं कर सकते हैं और उनको देना, और फिर अपने प्रतिफल को जो है धर्मियों के जी उठने के समय में पाने के बारे में इसे प्रेरणा देते हैं। यीशु मसीह जब इस बात को इस व्यक्ति को सिखा रहे हैं, या हमारे लिए भी जब ये एक सीख यहाँ पर दी गई है, तो ये इस विषय में नहीं है कि अपने पहचान वालों को कभी बोझ नहीं देना है और केवल ही अन्य लोगों को जिन्हें हम नहीं जानते या जो तकलीफ़ में उन्हें ही देना है, परंतु हम एक ऐसे व्यक्ति ना बन जाए कि जो सिर्फ अपनों के बारे में ही ध्यान रखे, अपने जान पहचान वालों का ही ध्यान रखे, या जो हमें लौटा कर दे सके उन्हीं को हम बुला सके, परंतु हम ऐसे एक व्यक्ति बने। ये सीख हमें देता है कि हम ऐसों को बुलाए जो हमें लौटा कर नहीं दे सकते, क्योंकि इसका प्रतिफल जो है धर्मियों के जी उठने के समय में हम इसे पाएंगे। तो धर्मियों के जी उठने के बारे में फिर से हम जब यहाँ पर बाइबल में देखते हैं, जी उठने का एक समय नियुक्त है और 2 पुनरुत्थान के वक्त के बारे में बाइबल हमें बताता है, एक धर्मियों के जी उठने का और फिर अधर्मियों के जी उठने का। धर्मियों का जी उठना जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ में वे होगा, और फिर जी उठने के बाद वे यीशु मसीह के साथ 1000 साल पर इस पृथ्वी पर रहेंगे, और इतना ही नहीं, वे अनंत काल तक फिर परमेश्वर के राज्य में वे साथ में रहेंगे। परंतु अधर्मियों का जी उठना जो है यीशु मसीह के 1000 साल के बाद में जब न्याय का दिन आएगा, उस समय में अधर्मियों का जी उठना होगा। तो धर्मियों के जी उठने में प्रतिफल को पाना और वो किस प्रकार हो सकता है, ये सीख हमें इन वचनों के द्वारा प्राप्त होता है। तो आइए अब हम आगे बढ़े इस अध्याय के तीसरे भाग की ओर में। ये तीसरा भाग 15वें कलम से 24वें कलम में बड़े बोझ का दृष्टांत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साथ में बैठने वाले भोजन करने वालों में से जब ये सब बातों को एक व्यक्ति सुन रहा था, तो उसने यीशु मसीह के सामने एक बात को रखी कि धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। परंतु यीशु मसीह उसके सामने एक दृष्टांत को रखते हैं और उसे समझाते हैं कि कौन परमेश्वर के राज्य में रोटी खा सकेगा। तो जब ये व्यक्ति कहता है धन्य है वो, तो वो कौन लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएंगे, उसके बारे में यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा एक बात समझाते। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, दृष्टांत जो है वो एक हुई घटना है जिसको लेते हुए यीशु मसीह एक उदाहरण, एक सीख यहाँ पर प्रकट करते हैं। तो ये घटना किस प्रकार है कि किसी मनुष्य ने एक बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दासों के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। तो ये एक व्यक्ति है जिसने बोझ तैयार किया और बहुतों को न्योता भेजा था। उन समयों में इस प्रकार होता था कि 2 बार न्योता भेजा जाता था। एक जो
इस बात को बताता था कि किस दिन पर बोझ होने जा रहा है, उसके काफ़ी समय पहले लोगों को बताया जाता था, और फिर बोझ के दिन में किस वक्त भोजन तैयार हो गया है फिर से न्योता भेजा जाता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आमंत्रित लोगों को फिर से आमंत्रण भेजने के लिए, न्योता देने के लिए मालिक जो है अपने दासों को भेजता है कि अब भोजन तैयार है और वे खाने के लिए आ सकते हैं। तब पर वहाँ पर क्या होता है कि वे सब के सब क्षमा मांगने लगते हैं, कि पहला उससे कहने लगता है, यानी कि सब जो है बहाना करने लगते हैं, और ये पहला व्यक्ति एक बहाना करता है कि मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। और फिर दूसरे ने ऐसा कहा कि मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। और फिर एक ने तो ऐसा कहा कि मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो इस बोझ को जब तैयार किया गया और लोगों को बुलाया गया, यहाँ पर हम 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर बहाने निकालते हैं, एक्सक्यूज़ेस वो निकालते हैं। एक ऐसा कहता है कि मोल लिया है खेत और अब वो देखने के लिए जा रहा है। इन जब हम क्षमा मांगने के इन बहानों को हम जब यहाँ पर देखते हैं तो ये बहाने जो है वो अर्थ नहीं प्रकट करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना ज़मीन देखे वो पहले खरीदता नहीं है। पहले ज़मीन देखेगा, फिर उसे खरीद लेगा और उसके बाद उस पर काम करना शुरू करेगा। परंतु ये व्यक्ति ऐसा है जिसने खरीद लिया है और अब वो खेत देखने जा रहा है। और दूसरा जो है वो भी इस प्रकार 5 जोड़े बैल मोल लेता है और अब उसे परखने के लिए जा रहा है। तो इस प्रकार कई बार इंसान जो है वो बहानों को प्रकट करता है। परमेश्वर हमारे लिए न्योता तैयार करते हैं, हमें बुलाते हैं उनके साथ में रहने के लिए। वो सबसे पहला एक न्योता देते हैं कि हमें बता दिया जाए कि ऐसा एक दिन आने जा रहा है जब परमेश्वर के साथ में हम उसके राज्य में रोटी खाएंगे, भाग लेंगे, और फिर जब वक्त आएगा तब वह हमें उस समय में बुला लेगा। परंतु दुनिया की बातों में फंसे रहकर और इन बहानों को निकालकर परमेश्वर के राज्य में भाग न ले पाना, उस एक खामी को यहाँ पे यीशु मसीह दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति भी है जो कहता है कि जिसने विवाह किया इसलिए वो नहीं आ सकता है। तो ऐसा एक निर्णय वो लेता है और वो आने के लिए तैयार नहीं है। और ये बोझ के प्रधान के लिए एक इंसल्ट है, एक निंदा की बात प्रकट होती है जब आमंत्रित लोग आने के लिए तैयार नहीं होते। इनमें से किसी का भी कारण ऐसा एक खास कारण नहीं है जिस कारण से वो लोग नहीं आ सकते हैं, परंतु ये सब बहाने हैं जिस कारण से उन लोगों ने भाग लेने से मना कर दिया। तो इन दासों ने जो है आकर अपने स्वामी को ये बात कह सुनाई, और तब स्वामी जो है वो क्रोधित हो जाता है और अपने दास से कहता है कि नगर में, बाज़ारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आने के लिए। और उसके दास जो है वो जाते हैं कि जैसा स्वामी ने कहा था वैसा उन्होंने किया, और फिर भी जगह है। तो स्वामी अपने दासों से फिर से कहता है कि सड़क पर और बाड़ों की ओर और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। तो ये वचन हमें ऐसा बताता है कि जगह बचा हुआ है और भी लोगों को आमंत्रण देने के लिए ये स्वामी तैयार हो जाता है। जिसको इस समय में ये न्योता वे स्वीकार करने के लिए तैयार है, वे इस बोझ के अंदर भाग ले सकते। यानी हमें ये दिखा रहा है कि परमेश्वर की मनसा और उनकी इच्छा कैसी है। वो चाहते हैं कि सभी को वो न्योता दे सके और भर सके, परंतु जो आमंत्रित थे वो तैयार नहीं हुए, और बाकी जितने भी अब इस समय में न्योता स्वीकार करने के लिए तैयार है वो सब को वो अंदर लेने के लिए तैयार है। क्योंकि ये स्वामी का हृदय यहाँ पर 24वें कलम में दिखाया गया, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे बोझ को न चकेगा। कि स्वामी ने इतनी मेहनत कर पहले सबको आमंत्रण भेजा, उस हिसाब से उसने सारी तैयारियाँ की, लेकिन ऐसा एक समय आ गया कि आमंत्रित लोग आने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए अब जो भी न्योता स्वीकार करने के लिए तैयार हो उन सभी को ले आने के लिए, इतना ही नहीं विवश कर लेकर आने के लिए वो स्वामी अपने दासों से कहता है, और वो सबको अपने इस बोझ के अंदर भर देता है, लोगों को वो लेता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर न्योता, हम जब इस नए नियम के समय में न्योता हमें दे रहा है कि हम परमेश्वर को स्वीकार करें, और उस न्योते को स्वीकार करते हुए जो उद्धार हमारे लिए तैयार किया गया है उसके अंदर हम सब भागीदार हो सके।
तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के अगले भाग की ओर में। तो अगला भाग है चौथा भाग इस अध्याय का, 25वें कलम से 33वें कलम में, चेला बनने का मूल्य। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस अध्याय के अंदर जैसे जैसे हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, हम देखते हैं कि कैसे भोज में आमंत्रण मिलता है और आमंत्रित पाया हुआ व्यक्ति वो कैसे भोज में अपने आप को किस स्थान पर रखे। और फिर हम देखते हैं कि उससे अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह भोज में आमंत्रण को पाने के विषय में समझाते हैं। और अब हम इससे और थोड़ा आगे जा रहे हैं, यानी कि असल में हम थोड़ा एक एक कदम पीछे जा रहे हैं ये समझने के लिए कि कैसे उस भोज के अंदर हमें रहना है और भाग लेना है। तो सबसे पहला हम भाग देखते हैं, भोज के अंदर हमें कौन सा स्थान ग्रहण करना चाहिए। अब हम उसके थोड़े और पीछे आते हैं कि भोज के अंदर कैसे निमंत्रण, जो आमंत्रण है वो किस प्रकार मिल रहा है। और अब हम और एक कदम पीछे जा रहे हैं कि जो निमंत्रण मिल रहा है उसकी कैसी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो द कॉस्ट, जो कीमत है उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसके 25वें कलम से, अब ये जो दृश्य है हमें ऐसा बताता है कि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे होकर जा रही थी और यीशु मसीह ने पीछे मुड़कर उनसे कहना शुरू किया कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि पिछले अध्याय के भाग के अंदर जब आमंत्रित लोगों को बुलाया गया तो कैसे उन लोगों ने बहाना किया। और ख़ास करके हम तीसरे एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो विवाह का बहाना कर कर वो आ नहीं पाया। तो यीशु मसीह यहाँ पर अब आगे बताते हैं कि जिसकी इच्छा है इसके अंदर भाग लेने के लिए, इस भोज के अंदर भाग लेने के लिए, वो व्यक्ति को किस प्रकार का एक निर्णय लेकर उसे निकल चलना है। तो यहाँ एक ख़ास बात यीशु मसीह कहते हैं कि कैसे अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय जानना यीशु मसीह का चेला बनने के लिए। और इतना ही नहीं, अपना क्रूस उठाना और यीशु मसीह के पीछे चल जाना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि आमंत्रण तो आपको मिल गया है, अब आमंत्रण के लिए आप क्या ये सब करने के लिए तैयार हैं। और फिर यीशु मसीह अब उसे इस बात को समझाते हैं कि ये निर्णय लेना किस प्रकार का एक काम है, किस प्रकार की एक जिम्मेदारी है। इसके 28वें कलम से हम देखते हैं, वचन ऐसा कहता है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। और यीशु मसीह जो है यहाँ पर बताते हैं कि निर्णय लेना, पहले आमंत्रण को पाना है और उसके बाद फिर जब निर्णय लेना है तो ये कैसा एक उत्तरदायित्व है। एक व्यक्ति को अपने आप को जांचना ज़रूरी है, क्या वो तैयार है, क्या वो निर्णय लेकर यीशु के पीछे निकलने के लिए तैयार है। वरना ऐसा ना हो जैसे इस व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जब वो घर बनाना शुरू करता है और नींव डालना शुरू करता है पर नींव डालने के बाद काम रुक जाता है तो देखने वालों के सामने, देखने वालों के लिए एक ठट्ठा का कारण बन जाता है। और यीशु मसीह दूसरा एक और एक उदाहरण देते हैं कि या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूत को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से मैं तुमसे, जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो ये दो उदाहरण इसलिए यीशु मसीह प्रकट करते हैं इस एक मुद्दे को प्रकट करने के लिए जो 33वें कलम में दिया गया है। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। तो एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो बनाने का, बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, और दूसरा एक राजा का उदाहरण दिया गया है जो युद्ध की तैयारी कर रहा है। मसीह जीवन के बारे में हम इसे देखते हैं। आप और मैं जब चेला बनना चाहते हैं, हम जब
परमेश्वर के राज्य में भोजन करना चाहते हैं, और जब परमेश्वर हमें आमंत्रण देता है और उस आमंत्रण के प्रतिक्रिया में जब हम तैयार होते हैं कि हम प्रभु भाग लेना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि सबसे पहले सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, कि मसीह जीवन बनाने के बारे में है और दूसरा एक युद्ध में भाग लेने के बारे में। ये सब आत्मिक अर्थों में यीशु मसीह हमें बताते हैं। एक है कि हमारा मसीह जीवन हमें बनाना है, सबसे पहले शुरू होता है त्याग करने के बारे में। दूसरा है हमारा मसीह जीवन बनाने के बारे में, कि सही सिद्धांतों के ऊपर हम अपने मसीह जीवन को बनाएं। तो मसीह जीवन प्रतिदिन बनाने के बारे में है। प्रभु यीशु के बारे में पढ़े, वचन में से पढ़े, आत्मिक संगतियों में भाग ले, अपने स्वभाव में बदलाव लाते जाए, सही चीज़ों को सीखते जाए, सही कदमों को बढ़ाते जाए, आत्मिक रीति से बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ते जाए। एक चेला कैसे अपने गुरु के पीछे चलता है, दिन प्रतिदिन सीखता जाता है और बढ़ता जाता है, ऐसा कार्य है मसीह जीवन का ये एक भाग जो हमसे कहता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जब बिल्डिंग बनाना शुरू करे लेकिन फिर शुरुआत में ही वो छोड़कर चले जाए और लोगों के सामने एक ठट्टा बन जाए? मसीह जीवन एक ठट्टा न बन जाए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये एक युद्ध के बारे में है, कि जब शैतान हमारे विरोध में खड़ा होता है, जब संसार हमारे विरोध में खड़ा होता है, हमें त्याग देता है, कई सारे विपरीत परिस्थितियों के ऊपर हमारे ऊपर डालता है, और हमारा खुद का जीवन, जब हमारा खुद का अंदर का अहम, हमारा शरीर हमारे विरोध में खड़ा होता है। असल में ये वचन जब युद्ध के बारे में कहता है तो मांस और लहू से लड़ने के बारे में नहीं कहता है, लेकिन हम एक युद्ध भूमि के अंदर है और शैतान जो है हमें परीक्षाओं को डालकर गिराने की कोशिश करता है। दुनिया जो है हमें निंदा कर कर, हमें डराने के लिए और हमारे विरोध में बुरी भली बातों को कहकर हमें छोटा करने, बहुत सारे बातों को हमें कम करने के लिए कोशिश करता है। उन समयों में हमें लोगों से लड़ना है, ये वचन हमें नहीं कहता है, परंतु एक युद्ध भूमि के अंदर सहन करना और सामना करना, किस प्रकार एक परिस्थिति हो सकती है, उसके बारे में वचन हमें बताता है। तो मसीह जीवन के अंदर कई सारी चीज़ें विरोध में आ सकती है, और उन समयों में प्रभु के वचनों के द्वारा दृढ़ खड़े रहना, उन समयों में टिके रहना, ये ज़रूरी है। और एक सही निर्णय, सही सिद्धांतों पर जीवन को बढ़ाना, क्रूस उठाना, जैसे कि हम वो 27वें कलम के अंदर देखते वचन कहता है कि क्रूस उठाने के बारे में, तो सहन करते हुए क्रूस उठाना, इसके बारे में कहते हैं। तो ये तीन बातें, त्याग करने और फिर बनाने के बारे में और फिर युद्ध के बारे में, हम इस वचन के भाग के अंदर हम देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस अध्याय के आखिरी भाग की ओर, जो 5वां भाग है। ये 2 कलम 34 और 35वां कलम स्वाधीन नमक के बारे में हमें बताता है। तो ये अध्याय का भाग जो है 2 कलमों में हमसे कहता है, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह ना तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिससे सुनने के कान हो वह सुन ले। तो आखिरकार इस अध्याय के आखिरी भाग में हमें यह वचन कहता है, हमारा मसीह जीवन एक नमक के समान है। हम नमक है, और अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर उसे नमकीन नहीं किया जा सकता। मतलब कि मसीह जीवन के लिए निर्णय लेकर निकल पड़े, परंतु ना तो त्याग कर पा रहे हैं, ना बढ़ाने की कोई काम कर रहे हैं, ना युद्ध के अंदर हम टिक पा रहे हैं, ना सहन करना, ना क्रूस उठाना। तो एक ऐसा एक मसीह जीवन जीना एक स्वादहीन नमक के समान हो जाता है। लेकिन मसीह जीवन में जीना, यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलना, उनके सिद्धांतों पर बने रहना और बढ़ते जाना और सहन करना, क्रूस उठाने के बारे में जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं और करते हैं, तो दुनिया के अंदर हम एक नमक के समान हैं। दुनिया हमारे त्याग, हमारे सहन और हमारे मसीह जीवन में सिद्धांतों में बढ़ते जाने को देखना उनके लिए एक स्वाद बन जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो एक मसीह व्यक्ति अपना जीवन जीता है, वो और कुछ नहीं पर लोगों के पैरों तले कुचले जाने के लिए या बाहर फेंक देने के लिए, उसके लिए ही वो रह जाता है। वो ना तो भूमि के लिए, खाद के लिए उपयोग में आ सकता है,
पर बाहर फेंक दिया जाता है। तो हम स्वादहीन नमक ना बन जाए, उससे बेहतर है कि हमारे लिए स्वाद वाला एक नमक बनना, यीशु मसीह के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए। यीशु मसीह हमें एक चुनौती देते हैं, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये अध्याय हमें एक एक स्तर पर ये बात को सिखाता है कि कैसे एक भोज तैयार हो रहा है परमेश्वर के राज्य में, और ये भोज जो है उन सभी के लिए है जो न्योता स्वीकार करेंगे। और न्योता स्वीकार करने वाला व्यक्ति जान ले कि ये क्या न्योता है और इसकी क्या कीमत है, और न्योता स्वीकार करने वाला जाने कि वो एक नमक के समान है। हम जाने कि परमेश्वर ने इंसान को, आपको और मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र को 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा, जिन्होंने अपनी जान देकर बलिदान दिया और हमें पापों में से छुड़ा लिया, और हमें कई सारी बातों को सिखाया है जो इस बाइबल के अंदर दिया गया है। और यीशु मसीह को स्वीकार कर कर क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना, एक नमक रूप जीवन जीना इस संसार में, और उस न्योते के लिए तैयार होना जो स्वर्ग राज्य में तैयार किया जा रहा है, और इस संसार में से छूटकर परमेश्वर के साथ जुड़ जाना, ये हमारे लिए सबसे उत्तम और हमारे लिए तैयार किया गया एक रास्ता है। तो आज इस दिन में जब आप अपने मसीह जीवन में जिस हाल में पहुंच चुके हैं, या आप नए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए इच्छा रखते हैं, तो जाने कि आप क्या एक निर्णय लेने जा रहे हैं, और अपने मसीह जीवन को जांचें कि आप किस हद तक पहुंच चुके हैं। ये एक अच्छा अवसर है, ये अध्याय हमें प्रेरणा दे, हमें अगुवाई दे कि हम सुधर जाएं, हम अपने जीवन को जांच कर कर उसमें बदलाव लाएं और प्रभु यीशु के सिद्धांतों में बढ़ते जाएं। हम जाने कि हमने किस कीमत को चुकाने के लिए प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया है। इन बातों को जांचते हुए आपके आत्मिक जीवन में उन्नति आए और एक सही दिशा की ओर बढ़ने में प्रभु की आत्मा आपको मदद करे, और आपका जीवन वो नमक ऐसा उत्पन्न करे कि दूसरों के लिए स्वाद बने और प्रभु के नाम की महिमा के लिए उपयोगित हो जाए। आशा रखता हूँ ये अध्याय आपके लिए एक अनुग्रह का कारण बना। इस अध्याय को फिर से आप एक बार मनन करें, ताकि प्रभु की आत्मा और भी बातों को आपके जीवन के लिए प्रकट कर कर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको बताए। आइए अब हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने हमें अवसर दिया। इस अध्याय को मनन करने के द्वारा पवित्र आत्मा जो बातों को हमें प्रकट कर कर बता रहे हैं, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, और इसके ऊपर से अपना जीवन जांच करते हुए प्रभु जी हम विनती करते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, सही दिशा की ओर बढ़े, सही आत्मिक जीवन जिए, हम प्रार्थना करते हैं। आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो रास्ता तैयार किया है और जो न्योता हमारे सामने रखा है, उसको स्वीकार करते हुए प्रभु जी अपने जीवन में जिन बातों को त्याग करना है, उन त्याग को करते हुए, क्रूस उठाते हुए, और यीशु मसीह के सिखाए गए बातों और सिद्धांतों और बाइबल की बातों के ऊपर अपना जीवन को निर्माण करते हुए, बनाते हुए आगे बढ़ने के लिए, और प्रभु जी के आपके राज्य के अंदर जब हम जी रहे हैं और हमारे विरोध में जब शैतानिक बातें, बुरी बातें, सांसारिक बातें, लालसाएं और हमारे खुद का जो शरीर है कई बार हमारे विरोध में जब खड़ा होता है, प्रभु इन सब समयों में आपकी आत्मा और वचनों के द्वारा दृढ़ खड़े रहने के लिए और आत्मिक बातों में आगे बढ़ते जाने के लिए, सहन करने के लिए आप हमें सहायता मदद करें। सही एक आत्मिक लड़ाई शैतान के विरोध करने के लिए हमें आप सहायता मदद करें प्रभु जी। प्रभु, हम एक नमक जो स्वादहीन नहीं परंतु स्वाद वाला और आपकी महिमा को प्रकट कर सके, ऐसा एक जीवन हमारा हो जाए, हम विनती करते हैं। आने वाले समयों के लिए आप हमें तैयार करें, इस ज़माने में आप हमें सुरक्षित रखें, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को आप तैयार करें। स्वर्गीय पिता, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएं। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। धन्यवाद।